तो दोस्तों सब्सक्राइब करिए हमारे रैपिड चेक चैनल को और बेल आइकन को दबाइए जिससे आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल अपडेट्स मिलते रहेंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। आज हम रिव्यू करने वाले हैं होंडा की क्रॉसओवर एसयूवी को जिसका नाम है WRV। तो चलिए इसका रिव्यू स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं इसकी की को जिसके अंदर होंडा की बैजिंग है, लॉक एंड लॉक का फीचर है। फ्रंट के बारे में बात करें तो LED हेडलैम्प्स हैं इंटीग्रेटेड DRL के साथ। पोजिशनिंग लैम्प्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। सेंटर में होंडा सिटी स्टाइल्ड बोल्ड सॉलिड विंच फ्रंट क्रोम ग्रिल देखने को मिल जाएगी जो कि बहुत ज़्यादा अपीलिंग लगती है। फ्रंट बम्पर पे आप देख सकते हैं स्किड प्लेट्स को और सेंटर में आप देख सकते हैं ग्रिल को। दिखने में काफ़ी स्टाइलिश लुक है इस गाड़ी का। और अब हम ऑन कर लेते हैं इसकी हेडलैम्प्स को, तो इस टाइप का कुछ आपको लुक देखने को मिलेगा। LED हेडलैम्प्स, साइड में आप देख सकते हैं इसके DRLs को जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। LED फॉग लैम्प्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो LED लाइट्स का फुल सेटअप इस गाड़ी के अंदर दिया गया है और बहुत ही एग्रेसिव लुक आता है। डायमेंशन आपको आपके स्क्रीन पे मेंशन हो रहे होंगे। अब चलते हैं गाड़ी के साइड प्रोफाइल पे। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे R16 के ड्यूअल टोन डायमंड कट एलॉय व्हील्स जो कि बहुत ही अपीलिंग लुक देते हैं इस गाड़ी को। अब यहाँ से देख सकते हैं इसके एलॉयस का लुक। बम्पर क्लैडिंग देखने को मिल जाएगी आपको फ्रंट व्हील आर्च के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकली एडजस्टेड फोल्डेबल ORV विद टर्न इंडिकेटर्स, क्रोम डोर हैंडल्स, रिक्वेस्ट सेंसर के साथ। आप नॉर्मल की से भी इसको कर सकते हैं अनलॉक। साथ में बी पिलर पे आपको मैट ब्लैक फिनिश देखने को मिल जाएगी। गाड़ी के मॉडल्स की हम बात करें तो गाड़ी में आते हैं मॉडल SV और VX, साथ में एक्सक्लूसिव एडिशन और आता है। अगर आप उसकी वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। डायमेंशन आपको स्क्रीन पे मेंशन हो रहे होंगे। ग्राउंड क्लियरेंस में बात करें तो 188 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, 5.3 मीटर इसका टर्निंग रेडियस है। अब चलते हैं गाड़ी की बैक प्रोफाइल में, बात करते हैं पीछे से दिखने में गाड़ी कैसी लगती है। तो बहुत ही स्टाइलिश और पैड लुक है गाड़ी का। यहाँ पे आप देख सकते हैं VX और IVTEC की बैजिंग। रियर में आपको देखने को मिल जाएंगे LED टेल लाइट्स। सेंटर में होंडा की बैजिंग, साथ में WRV की बैजिंग इस साइड पे। यहाँ से इसका लुक देख सकते हैं, क्रोम का काफ़ी अच्छा यूज़ किया गया है। बम्पर पे आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर्स देखने को मिल जाएंगे, साथ में स्किड प्लेट देखने को मिल जाएगी। हाई माउंट स्टॉप लैम्प, शार्क फिन एंटीना, ड्यूअल टोन में आपको रूफ रेल्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 40 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी। और ये है दोस्तों गाड़ी का साइड लुक जो कि दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बैक में आपको रियर विंडो वाइपर एंड वॉशर देखने को मिल जाएगा रियर डिफॉगर के साथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिवर्स कैमरा को। बूट स्पेस की बात करें तो 363 लीटर्स की बूट स्पेस कैपेसिटी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पेयर व्हील को और 2 से 3 सूटकेस आप आराम से रख सकते हैं। बाकी पार्सल ट्रे भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ग्रैब हैंडल की मदद से आप इसका बूट को कर सकते हैं बंद। अब बात करते हैं इसके इंजन ऑप्शंस की, तो चलते हैं आगे। होंडा WRV आती है 2 इंजन ऑप्शंस में। पहला है 1.2 लीटर का IVTEC पेट्रोल इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है 88 bhp पावर, 110 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। आता है 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियरबॉक्स में। दूसरा इंजन है 1.5 लीटर का IDTEC डीजल इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है 97.8 bhp पावर एंड 200 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। साथ में आपको देखने को मिल जाएगा 23 का एवरेज। ये तो बात हो गई इसके एक्सटीरियर की, साथ में इंजन ऑप्शंस की। अब बात करते हैं इसके इंटीरियर की। तो यहाँ से हम करते हैं इसके डोर ओपन, तो आपको ऑल ब्लैक इंटीरियर्स देखने को मिल जाएंगे। साथ में यहाँ पे एक फैब्रिक फिनिश है, सैटिन क्रोम की फिनिश आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। लॉक एंड अनलॉक है, पावर विंडो कंट्रोल है। साथ में बॉटल होल्डर का स्पेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और आप यहाँ से इसका फुल लुक ले सकते हैं इसकी इंटीरियर का, जो काफ़ी डिसेंट इंटीरियर है। अब बैठते हैं गाड़ी के अंदर, बात करते हैं इसके कंफर्ट लेवल की और कितना लेगरूम आपको इस गाड़ी के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो अब हम बैठ चुके हैं होंडा की WRV के अंदर। आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना लेगरूम है मेरे पास। हाइट भी गाड़ी काफ़ी अच्छी है। सनरूफ आप यहाँ पे देख सकते हैं। बात करते हैं गाड़ी की कुशनिंग के बारे में, तो कुशनिंग गाड़ी की बहुत ज़्यादा अच्छी है। आप आराम से लॉन्ग ट्रिप पे जा सकते हैं। इसके अंदर अगर हेडरेस्ट होते तो और ज़्यादा गाड़ी कंफर्टेबल हो जाती, अन्यथा सपोर्ट ठीक है। इंटीरियर लाइट्स आपको हैलोजन देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी सीट्स को, 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं, बम्प बिल्कुल नहीं है। प्रीमियम सीट अपहोल्स्ट्री आपको देखने को मिल जाएगी मैश फिनिश के अंदर। साथ में सीट के पीछे आपको पॉकेट्स भी देखने को मिल जाएंगी। बात करते हैं गाड़ी के फ्रंट डैशबोर्ड के बारे में, तो इस टाइप का आपको डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। तो चलिए चलते हैं आगे, बात करते हैं क्या क्या फीचर्स हमको होंडा ने अपनी WRV में प्रोवाइड किए हैं।
दोस्तों, आप लॉक एंड अनलॉक रिक्वेस्ट सेंसर से भी कर सकते हैं, साथ में की से भी कर सकते हैं। बात करें ड्राइवर साइड डोर की, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल OIVMs के कंट्रोल्स, साथ में लॉक एंड लॉक का फीचर, चाइल्ड लॉक, और आपको ड्राइवर विंडो ऑटो डाउन के साथ देखने को मिल जाएगी। ड्राइवर सीट पे आपको हाइट एडजस्ट फंक्शन भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप इसको आगे या पीछे अपने हिसाब से कर सकते हैं। और मैं आपको एक बार इंटीरियर का लुक दिखा देता हूँ। आपको दोस्तों WRV का इंटीरियर ऐसा लगेगा कि आप 4th जनरेशन होंडा सिटी को देख रहे हैं। तो चलिए बैठते हैं ड्राइवर सीट पे और बात करते हैं सारे फीचर्स के बारे में। तो हम यहाँ पे आ चुके हैं ड्राइवर सीट पे, और मैं आपको बताना चाहता हूँ सीट काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, अंडर सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील को, यहाँ से आप कर सकते हैं अपने हिसाब से इसको एडजस्ट। और साथ में दोस्तों इस गाड़ी के अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग व्हील भी देखने को मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं गाड़ी के इंटीरियर के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कप होल्डर को, जो कि कूल्ड रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं AC वेंट को सैटिन क्रोम फिनिश के साथ। लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील आप यहाँ पे देख सकते हैं। साथ में स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स आपको देखने को मिल जाएगा। ये है वॉल्यूम ट्रैक चेंज का कंट्रोल, साथ में क्रूज कंट्रोल आप यहाँ पे देख सकते हैं। राइट हैंड साइड में लाइट कंट्रोल्स और लेफ्ट में वाइपर कंट्रोल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ड्राइवर ओरिएंटेड डैशबोर्ड आपको WRV में देखने को मिलेगा। सॉफ्ट टच मटेरियल्स हैं डैशबोर्ड के ऊपर, और यहाँ से आप इसकी हेडलाइट को अपने हिसाब से कर सकते हैं एडजस्ट। चलिए कर लेते हैं इसका इग्निशन ऑन। स्टार्ट एंड स्टॉप बटन से आप इसकी इग्निशन कर सकते हैं ऑन। तो इस टाइप की कुछ स्टार्टअप स्क्रीन आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं एडवांस मल्टी इन्फॉर्मेशन कॉम्बी मीटर, जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। यहाँ से आप क्रूज कंट्रोल ऑन एंड ऑफ को देख सकते हैं। बात करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो 3 पैनल्स हैं। सबसे पहला इसका RPM मीटर, सेंटर में स्पीडोमीटर, और राइट हैंड साइड पे गाड़ी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्प्ले हो जाएगी। और यहाँ से आप देख सकते हैं होंडा का रिसेंटली अपडेटेड डिजिपैड 2.0, जिसके अंदर सारी कनेक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी, जो कि होंडा सिटी लैक करता था अपने 4th जनरेशन वेरिएंट में। तो इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा 17.7 सेंटीमीटर का इनबिल्ट नेविगेशन सिस्टम के साथ इंफोटेनमेंट सिस्टम। यहाँ पे आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी। साथ में वॉइस कमांड, IR रिमोट जैसी फंक्शनैलिटी भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। टच से भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। साथ में साइड में आप देख सकते हैं इन बटन्स को, इससे भी आप कर सकते हैं कंट्रोल। अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन भी सारी कर सकते हैं, जैसे वॉलपेपर एंड थीम को भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। एम्बर, ब्लू, ग्रीन, रेड अपने हिसाब से आप कंट्रोल कर सकते हैं इसको भी। तो दोस्तों ये एक फुली अपडेटेड इंफोटेनमेंट सिस्टम है, जो कि होंडा ने हमको WRV में प्रोवाइड किया है। और यहाँ से आप देख सकते हैं इसके चारों तरफ आपको ग्लॉस ब्लैक फिनिश देखने को मिलेगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। और यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ जो सेटिंग्स इस इंफोटेनमेंट सिस्टम में है। अगर आपको कोई भी इशू हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं सबका रिप्लाई करूँगा। दोस्तों बात करें गाड़ी कंपेटिटर्स के बारे में, तो आपको विटारा, ब्रेजा, फोर्ड इकोस्पोर्ट ये कंपेटिटर्स देखने को मिल जाएंगे। साथ में दोस्तों अगर आप लेना चाहते हैं एक फीचर पैक्ड कार, एक डिसेंट इंजन हो, सनरूफ हो, आप सारी फीचर्स हैं, तो आप ये ले सकते हैं होंडा की WRV। 4 डोर्स पे आपको स्पीकर्स देखने को मिल जाएंगे। साथ में 2 ट्विटर हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लूटूथ टेलीफोनी कंट्रोल, साथ में वॉइस कमांड का बटन। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो आपको देखने को मिल जाएगा फुली टच कंट्रोल्ड ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो आपने 4th जनरेशन होंडा सिटी में भी देखा था, सेम AC आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सेम टच सेंसिटिव बटन्स हैं और बहुत ही डिसेंट AC है, बहुत अच्छा काम करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ़ोन प्रोजेक्शन, साथ में 1 एम्पियर का चार्जर और पावर आउटलेट। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा थोड़ा स्टोरेज स्पेस, 2 कप होल्डर का स्पेस, 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन गियर बॉक्स है। रिवर्स कैमरा आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि आता है 3 मोड्स के साथ, वाइड, नॉर्मल और अप एंड डाउन मोड। यहाँ पे मैं आपको दिखाई दिया है। प्रीमियम क्वालिटी गियर नॉब है। साथ में यहाँ पे आते हैं तो आपको हैंड ब्रेक देखने को मिल जाएगा। सेंटर आर्मरेस्ट है, जिसके अंदर स्टोरेज स्पेस भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका स्टोरेज स्पेस। स्टोरेज की दोस्तों कमी नहीं है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ग्लोव बॉक्स को, डे एंड नाइट IR/VM आपको देखने को मिल जाएगा। 1 टच ऑपरेटेड सनरूफ है, जो कि आती है ऑटो रिवर्स फंक्शन के साथ। मैं आपको करके दिखा देता हूँ ओपन, और डिसेंट अमाउंट ऑफ स्पेस है सनरूफ के अंदर। 1 टच ऑटो क्लोज का भी फीचर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। साथ में कर्टेन आप मैनुअली कर सकते हैं बंद। साथ में टिल्ट फीचर भी आप इसकी सनरूफ में देख सकते हैं। गाड़ी के अंदर की सारी लाइट्स आपको हैलोजन देखने को मिल जाएंगी। साथ में को ड्राइवर के पास आप वैनिटी मिरर देख सकते हैं। ड्राइवर साइड में भी वैनिटी मिरर आपको देखने को मिल जाएगा।
दोस्तों ये तो बात हो गई इसके इंटीरियर की। तो आपको कैसे लगा होंडा WRV का इंटीरियर, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और क्या इसकी सबसे अच्छी चीज़ आपको लगी। और दोस्तों कर देना इस चैनल को सब्सक्राइब, जिससे मैं आपको ऐसे ही अच्छे कंटेंट लाता रहूँ आगे। और अगर आप चाहते हैं एक्सक्लूसिव वेरिएंट का रिव्यू तो उसका भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। बात करते हैं इसकी सेफ्टी फीचर्स की, तो गाड़ी के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा एस बॉडी स्ट्रक्चर, ड्यूअल एयरबैग, ABS EBD, सीट बेल्ट रिमाइंडर, डोर अजार वार्निंग, ECU इमोबिलाइजर, इम्पैक्ट मिटिगेशन, हेडरेस्ट। साथ में गाड़ी के अंदर आते हैं 6 कलर जो कि आपकी स्क्रीन पे हो जाएंगे डिस्प्ले। गाड़ी के प्राइस की हम बात करें तो स्टार्ट होता है 8.57 लाख रुपीज़ से, जाता है 10.99 लाख रुपीज़ तक। कैसे लगे को वीडियो कमेंट सेक्शन में बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाइएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही अपडेट्स मिलते रहें।